आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अमेज़ॉन फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल पर अपने प्रोडक्ट को कैसे लिस्ट कर सकते हैं, कैसे ऐड कर सकते हैं, स्पेशली इन ज्वेलरी कैटेगरी। और वीडियो को पूरा देखिए, और अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आप अमेज़ॉन पे प्रोडक्ट कैसे लिस्ट कर सकते हैं। पहले हम जाएंगे इन्वेंट्री पर। आपको कैटलॉग के साथ में सेकंड ऑप्शन दिखेगा इन्वेंट्री का, उस पर क्लिक करेंगे तो उसके अंदर आपको एक ऑप्शन दिखेगा ऐड अ प्रोडक्ट। ऐड अ प्रोडक्ट पर क्लिक करके जब आप आगे चलेंगे तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस दिखेंगे। ये दो ऑप्शंस में एक तो ऑप्शन है, जो फर्स्ट ऑप्शन जो है कि आप सिंगल प्रोडक्ट लिस्ट कैसे कर सकते हैं अमेज़ोन पे, और सेकंड ऑप्शन है कि अगर आपको बल्क में प्रोडक्ट लिस्ट करने हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। तो आज मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि आप अमेज़ोन पे सिंगल प्रोडक्ट कैसे लिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस पे पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जब इस पे क्लिक करके आप आगे चलेंगे तो यहाँ पे दो तरीके से आप अपनी कैटेगरी सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं ज्वेलरी कैटेगरी में आपको बताऊंगा कि आप प्रोडक्ट कैसे लिस्ट कर सकते हैं। बाकी आपकी जो भी कैटेगरी है, जिस भी कैटेगरी में आप सेल करते हैं, वो आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें सेकंड ऑप्शन होता है कि सर्च करके आप डायरेक्ट सर्च करके भी अपनी कैटेगरी पे क्लिक कर सकते हैं या फिर उसमें लिस्ट कर सकते हैं। तो मेरा जो कैटेगरी है यहीं पे है ज्वेलरी, इस पे क्लिक करेंगे और हर प्रोडक्ट के अंदर, जैसे ज्वेलरी, ज्वेलरी के अंदर इयररिंग्स भी होते हैं, नेकलेस भी होते हैं, रिंग्स भी होती हैं। तो आप उसमें से क्या सेल करना चाहते हैं उस पर भी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ताकि जो बायर है जब वो सर्च करे उस कैटेगरी के अंदर, ज्वेलरी के अंदर, कि उसको रिंग चाहिए, नेकलेस चाहिए या फिर चेन चाहिए, तो उस कैटेगरी के अंदर आपका वो प्रोडक्ट आए। ठीक है, तो जैसे मेरा है नेकलेस, तो ज्वेलरी सेट, तो इसमें वुमेन में जाके आपका यहाँ पे एक ऑप्शन होगा ज्वेलरी सेट, इसको सिलेक्ट करेंगे। देखिए, जब आप अंदर आएंगे तो आपको यहाँ पे पहले 5 ऑप्शन दिखेंगे। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें और भी ऑप्शंस होते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एडवांस व्यू पे क्लिक करना पड़ेगा, जो आपको ये यहाँ दिखेगा। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे तो अब आपको पहले यहाँ पे जो 5 ऑप्शंस दिख रहे थे वो 5 से बढ़ के 8 हो गए हैं। अब आपको जितने भी ये हैं इनको सबको फिल करना है, और जिस पे आपको एरर दिखे, मतलब जिस पे आपको स्टार नज़र आ रहा है, वो कॉलम आपने जरूर फिल करना है। वो फिल करना ज़रूरी है। जिस पे स्टार नहीं है उसको आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन जिन पे स्टार है वो आपको जरूर फिल करना है। तो प्रोडक्ट आईडी पहला हमारा कॉलम है, प्रोडक्ट आईडी। प्रोडक्ट आईडी में हर प्रोडक्ट की अपनी एक आईडी होती है, जो हर प्रोडक्ट के पैकेजिंग पे या फिर उस पे लिखी होती है। तो मेरा ज्वेलरी है तो मेरा जो है, और इसमें जरूरी नहीं कि आपको प्रोडक्ट आईडी देनी है, इसमें आप ASIN भी दे सकते हैं। ASIN सब प्रोडक्ट में नहीं होता, वो आपको कुछ कुछ प्रोडक्ट होते हैं जिसमें ASIN जो है आपको अमेज़ॉन देता है ऑटोमेटिक। उसकी जगह अगर आपके पास प्रोडक्ट आईडी नहीं है, कई प्रोडक्ट में होता है कि सेलर के पास प्रोडक्ट आईडी नहीं होती, तो उसमें आप UPC कोड का यूज़ कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास UPC कोड है तो मैं UPC कोड का यूज़ करके अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करूँगा। तो मैं UPC सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। अब आप, कईयों को ये भी नहीं पता होता कि UPC कोड कहाँ से ले जाए, तो उसके लिए भी अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि UPC कोड कैसे लिया जाता है, कैसे बाय किया जाता है। उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना के दूंगा, अगर आप कमेंट करके बताएंगे कि आपको पता करना है कि कैसे UPC कोड बाय करे जाते हैं। तो मेरे पास पहले से पड़े हुए हैं UPC कोड, तो मैं अपना वहाँ सेलेक्ट करता हूँ। देखिए, हमेशा ध्यान रखें कि एक UPC कोड एक लिस्टिंग पे ही यूज़ होगा, अलग अलग लिस्टिंग पे एक UPC कोड नहीं यूज़ होगा। आपको सेकंड लिस्टिंग के लिए सेकंड UPC कोड की ज़रूरत पड़ेगी। तो और हमेशा
जब भी आप यूपीसी कोड यूज़ करेंगे तो उसको मार्क कर लें ताकि आपको याद रहे कि आप ये यूपीसी कोड यूज़ कर चुके हैं। तो मेरा यूपीसी कोड ये है जो मैंने पहले यूज़ नहीं करा है, तो मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ। देखिए, जब भी अगर आपका प्रोडक्ट या फिर आपके जो आपने लिखा है उसमें कोई एरर होगा तो वो रेड रहेगा। ठीक है, जब आप जो चीज़ डाल रहे हैं वो सही डली है तो उसमें जो रेड कॉलम होगा वो रेड कॉलम नहीं रहेगा, वो ब्लू हो जाएगा या फिर नॉर्मल जैसे कॉलम होते हैं वैसा हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं सेकंड ऑप्शन पे जो है आइटम नेम। आइटम नेम में आएगा जो आपका प्रोडक्ट का नेम जो आप देना चाहते हैं, जो आपका अमेज़न का बायर पोर्टल है उस पे जब आपका प्रोडक्ट ओपन होगा तो उस पे जो हेडिंग या फिर जो नाम जो प्रोडक्ट का होगा वो जो शो करेंगे वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा कि आप क्या देना चाहते हैं। नाम भी इस तरीके से दीजिए ताकि बायर को पता लगे कि ये प्रोडक्ट क्या चीज़ है। ठीक है, और आसानी से बायर को प्रोडक्ट को बाय करने में आसानी हो। ठीक है, तो जैसे मैं देता हूँ पार्टी वेयर नेकलेस फॉर गर्ल्स। ठीक है, ब्रांड नेम। ब्रांड नेम में दो चीज़ें होती हैं। पहली तो ये कि अगर आपने किसी बड़े ब्रांड का ऑथराइजेशन ले रखा है और आप उसके अंडर जो है सेल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास ऑथराइजेशन लेटर होना चाहिए ब्रांड का। ठीक है, या फिर आप अपने ब्रांड से सेल कर रहे हैं, आपका खुद का एक ब्रांड है जो आप जिसके नाम से आप अमेज़ोन पे सेल करना चाहते हो तो वो यहाँ पे डालेंगे। जैसे मैं खुद अपने ब्रांड से सेल करता हूँ तो मैं अपने ब्रांड का नाम यहाँ पे डालूंगा और आपका जो ब्रांड नेम हो वो आप यहाँ डालें। ठीक है, मैन्युफैक्चर नेम। कई बार जो सेलर होता है वो प्रोडक्ट खुद ही मैन्युफैक्चर करता है या फिर किसी और से करवाता है। तो अगर आप खुद ही मैन्युफैक्चर करते हैं तो यहाँ पे अपना नाम लिखें, अपनी कंपनी का नाम लिखें जैसे होता है, या फिर अगर आप जिससे ही बनवाते हैं उसका नाम यहाँ पे दें। मैं खुद करता हूँ तो मैं अपना नाम दूंगा यहाँ पे। अब आते हैं नीचे, तो यहाँ पे है जेंडर। अब आपका ये जो प्रोडक्ट है ये किस जेंडर के लिए है। जैसे कई बार प्रोडक्ट होता है स्पेशली बॉयज़ के लिए होता है या फिर स्पेशली गर्ल्स के लिए होता है, या फिर कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो दोनों के लिए होते हैं। तो मेरा जो प्रोडक्ट है वो गर्ल्स के लिए है तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा गर्ल्स। आपका जो भी प्रोडक्ट होगा वो किस जेंडर के लिए होगा आप उसको सही से डालें। ठीक है, प्रोडक्ट डायमेंशन ये इस टाइम इतना ज़रूरी नहीं होता, आप ये बाद में भी दे सकते हैं। मैंने आपको पहले कहा था जिस पे स्टार हो वो भरना ज़रूरी है, जिस पे स्टार नहीं हो उसको आप बाद में फिल कर सकते हैं जब आपके पास कोई ऑर्डर आता है, तो ये आप उस टाइम पे भी फिल कर सकते हैं। अब ये है जेम्स टाइप। अब आप मेरा जो ज्वेलरी है तो उसमें कई बार स्टोन्स लगे होते हैं या फिर कुछ भी लगा होता है, कुंदन लगा होता है। तो उस तरीके से मैं जो हूँ इसमें बताऊंगा कि मेरा जो प्रोडक्ट है उस पे जो किस टाइप के जो स्टोन्स लगे हुए हैं। तो मेरा है कुंदन। ठीक है, आइटम टाइप नेम, इसमें देखिए प्रोवाइड द जेनरिक नेम फॉर योर प्रोडक्ट। ठीक है, ये भी वैसे भरना जरूरी नहीं है लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें, जितने कॉलम आप फिल कर सकें वो करें। स्टार्स वाले कॉलम को हटा के जितने कॉलम आप फिल कर सकते हैं वो जरूर करें। ठीक है, तो मेरा है नेकलेस। ठीक है, मेटल टाइप मेरा है एलोए। कई बार प्रोडक्ट जो आप अलग अलग कैटेगरी में सेल करते हैं, कुछ लोग प्लास्टिक के प्रोडक्ट सेल करते हैं, कुछ लोग वुडन के प्रोडक्ट सेल करते हैं, कुछ कांच के प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो उस तरीके से आपको अपना यहाँ देना पड़ेगा कि आपका जो प्रोडक्ट है किस मटेरियल का बना हुआ है, किस चीज़ का बना हुआ है। साइज़, साइज़ में मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, मेंशन द
न्यूमेरिक और टेक्स्ट वर्जन ऑफ द आइटम साइज, स्मॉल मीडियम लार्ज। अब जैसे मान लीजिए आप क्लॉथ कैटेगरी में सेल करते हैं तो आपके पास साइज़ होगा मीडियम, लार्ज, एक्सेल, डबल एक्सेल। तो ऐसे ही ये आपको यहाँ पे अपने प्रोडक्ट का साइज़ देना है कि आपका प्रोडक्ट किस साइज़ का है, ठीक है, ताकि बायर को पता चल सके ये छोटा है, बड़ा है, मतलब किस तरीके से है। तो मेरा है फ्री साइज़, ठीक है। कलर है पिंक। मटेरियल टाइप, ठीक है। पैकर, ठीक है। यह है पैकर्स की डिटेल जो प्रोडक्ट को बना के आगे भेजेगा। तो मोस्टली लोग खुद ही बनाते हैं, खुद ही पैक करते हैं और खुद ही आगे प्रोडक्ट को भेजते हैं। जिस मतलब जब तक अ, जो पिकअप बॉय है अमेज़ोन का वो आपसे ले प्रोडक्ट पिक करने नहीं आता, उससे पहले का जो भी काम होता है वो पैकर का होता है। तो मोस्टली लोग खुद ही करते हैं। तो यहाँ पे अपना नाम दें, अगर आप किसी और से करवाते हैं तो उसका नाम दें। मटेरियल फैब्रिक रेगुलेशंस, अगर इसमें से आपका कोई मैच करता है तो ठीक है, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल करके आगे चलें। वेरिएशंस, सेकंड ऑप्शन है आपका वेरिएशन। वेरिएशंस होते हैं कि आपके पास एक प्रोडक्ट है, सेम प्रोडक्ट के काफ़ी डिज़ाइन हैं या फिर काफ़ी कलर हैं उसमें, तो उसके लिए वेरिएशंस होते हैं कि आपके पास, मेरे पास नेकलेस है, नेकलेस में मेरे पास रेड कलर है, ऑरेंज कलर है, पिंक कलर है, तो वो वेरिएशंस हैं, ठीक है। ये हम अब आपको अभी नहीं बताएंगे, ये अगली किसी वीडियो में बताएंगे आपको। तो हम सेकंड ऑप्शन पे जाते हैं ऑफर्स में। इसमें एसक्यू, देखिए पहला ऑप्शन आपका आ गया सेल रेस्क्यू। हमेशा ध्यान रखें सेलर एसक्यू ये आपको ही देना पड़ता है, ये आपको अमेज़ोन की तरफ से नहीं मिलता। ये एक तरीके से आपकी प्रोडक्ट की आईडी है, ताकि आपको पता रहे कि आपने जो प्रोडक्ट लिस्ट करा है वो किस एसक्यू पे, ताकि कल को जो आपको ऑर्डर आता है वो उससे आप पता कर सकें। आपके कई बार क्या होगा, आप काफ़ी सारी लिस्टिंग कर चुके होंगे, ठीक है, फिर आपको उस लिस्टिंग में से कैसे पता लगेगा कि आपका प्रोडक्ट कौन से नंबर पे है या फिर कौन सी आईडी पे है। तो उसके लिए आपको ये एसक्यू देना बहुत ज़रूरी है, ताकि कल को जो ऑर्डर आता है आप आराम से अपने प्रोडक्ट को बना सकें, ठीक है, आगे के लिए भेज सकें। तो उसके लिए एसक्यू देना बहुत ज़रूरी। तो एसक्यू ऐसा डालें जो आसानी से आपको याद भी रहे, ठीक है, और किसी अदर लिस्टिंग से मैच भी ना करे। हर लिस्टिंग पे आपको अलग एसक्यू देना पड़ेगा। तो जैसे मैं देता हूँ AM54। अब ये जो मेरा एसक्यू है AM54, ये बाकी किसी लिस्टिंग से मैच नहीं करेगा, या फिर इसके बाद भी अगर मैं कुछ प्रोडक्ट लिस्ट करता हूँ तो उसमें मेरे को कोई और एसक्यू देना पड़ेगा, ठीक है। अब आपका सेकंड ऑप्शन है इसमें कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कहाँ बना है। कई लोग या कई जो है मैन्युफैक्चरर खुद इंडिया में बनाते हैं, कई लोग बाहर से बनवा के मंगाते हैं। तो मेरा जो प्रोडक्ट है वो इंडिया में ही है, तो मैं इंडिया सेलेक्ट करूँगा। आपका मोस्टली अगर इंडिया ही होगा। अगर आपका किसी और कंट्री से अगर आप मंगवाते हैं या बनवाते हैं तो उसको यहाँ पे सिलेक्ट करें, लेकिन ये सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। प्रोडक्ट टैक्स कोड, प्रोडक्ट टैक्स कोड में होगा आपको जिस कैटेगरी में सेल कर रहे हैं उसका टैक्स कोड क्या है। तो जैसे मेरा ज्वेलरी, तो मैं यहाँ सर्च करूँगा ज्वेलरी, देखिए ज्वेलरी आ गया। आप इसको जरूर फिल करें, ठीक है। और योर प्राइस में आएगा जिस प्राइस पे आप प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं अमेज़ोन पे। हमेशा ध्यान रखें प्राइस को एमआरपी से कम रखें, क्योंकि अगर आप एमआरपी टू एमआरपी सेल करेंगे तो बहुत कम बायर होंगे जो आपके प्रोडक्ट को बाय करेंगे। वो आपसे
जो मतलब प्राइस से कम प्राइस में प्रोडक्ट मिलेगा उसको बाय करेंगे। तो हमेशा प्राइस को एमआरपी से कम रखें। मैं अपने प्रोडक्ट को इसको सेल करूंगा अमेज़ोन पे 390 का। ठीक है, आगे चलते हैं। अ, ये जो आप तीन ऑप्शंस देख रहे हैं, ठीक है, इसमें जो है आप कोई सेल स्टार्ट करना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट को लेके अमेज़ोन पे या अपने पोर्टल पे, तो वो दे सकते हैं कि आप उस सेल में क्या प्राइस रखना चाहते हैं, कौन सी डेट से स्टार्ट करना चाहते हैं सेल को, या कौन सी डेट पे एंड करना चाहते हैं। ठीक है, मेरे को अपने प्रोडक्ट पे ऐसे कोई सेल देनी नहीं है अभी, तो इसको मैं ऐसे ही छोड़ूंगा, मैं आगे चलूँगा। ठीक है, क्वांटिटी, आपके पास कितने, जिस प्रोडक्ट को आप सेल कर रहे हैं उसके आपके पास कितने मतलब जो है आइटम पड़े हुए हैं, 1 2 10, तो वो ज़रूर डालें। मैं अपना डाल देता हूँ जितना मेरे पास पड़ा हुआ है। ये सिर्फ मैं आपको बताने के लिए डाल रहा हूँ कि अमेज़ोन पे प्रोडक्ट किस तरीके से लिस्ट करा जाता है। ठीक है, कंडीशन नोट हमेशा न्यू रखें। मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी, ये हमेशा जितनी कम हो सके उतनी रखें, मतलब एक हो सके तो एक ही रखें, क्योंकि कई बार कई बायर जो हैं दो प्रोडक्ट्स बाय करना चाहते हैं, तीन प्रोडक्ट बाय, कई एक ही करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये उनके लिए कई जो सेलर हैं वो मेंशन करके रखते हैं कि हम दो प्रोडक्ट बेचेंगे, उससे कम हम नहीं बेचेंगे। ठीक है, तो ये उसका एक आप अपने हिसाब से देखें कि आप अमेज़ोन पे एक बारी में दो प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं या फिर अलग अलग बायर को सिंगल सिंगल प्रोडक्ट भी सेल करने देंगे, बाय करने देंगे। ये उसके नीचे हम आते हैं, फिर आपका आएगा हैंडलिंग टाइम, कि आपके पास जब कोई ऑर्डर आता है तो आप उसको कितने दिन में बना के कितने दिन में पैक करके अमेज़ोन को बताते हैं कि हाँ भाई मेरा प्रोडक्ट जो है अब बन चुका है, आप आइए और इसको पिक करके ले जाइए। ठीक है, कम से कम 2 दिन रखें, 3 दिन का टाइम होता है, कम से कम 2 दिन रखें। मान लीजिए आप कहीं गए हुए हैं या फिर आप उस दिन पैक नहीं कर सकते, तो आपके पास 2 दिन का टाइम रहेगा कि आप आएँ, अपने प्रोडक्ट को बनाएं और आगे भेज सकें, जिससे आप पेनल्टी से बच बच सकें और बायर को भी उसका प्रोडक्ट टाइम से मिल जाए। अब इसके नीचे जो आप ये ऑप्शंस देख रहे हैं गिफ्ट रैप वाले, ये उनके लिए हैं जैसे कई अपने जो बाय करते हैं वो किसी अपने फ्रेंड के बर्थडे के लिए करते हैं, या डायरेक्ट एक स्टेट से दूसरे स्टेट भेजना चाहते हैं उसके बर्थडे गिफ्ट, तो वो ऑप्शन है कि आप उसको ये फैसिलिटी देना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट के साथ या नहीं। तो मैं भी ऐसा कुछ देना नहीं चाहता, तो मैं इसको ऐसे खाली छोड़ूंगा। अगर आप देना चाहें तो आप इसको जरूर फिल करें। ठीक है, HSN कोड, ये भी एक टैक्स कोड होता है, एक तरीके से प्रोडक्ट टैक्स कोड होता है। ये भी प्रोडक्ट कोड होता है कि जब आपका जब टैक्स बनता है ऑनलाइन, जब आप कोई सेल करते हैं उसके लिए आप GST नंबर लेते हैं, उसमें आपको प्रोडक्ट के हिसाब से HSN कोड दिया जाता है। और ये हर प्रोडक्ट का होगा, आप चाहे किसी भी कैटेगरी में सेल करें आपके पास HSN कोड होना ज़रूरी है, और ये आपको आराम से GST पोर्टल में मिल जाएगा। तो मेरे जो प्रोडक्ट का ज्वेलरी का टैक्स कोड है, और एक चीज़ और ध्यान रखें, चाहे आप किसी भी पोर्टल पे सेल कर रहे हैं, ठीक है, अमेज़ोन के अलावा चाहे किसी भी पोर्टल पे सेल कर रहे हैं, आपका HSN कोड हमेशा सेम रहेगा। पोर्टल के हिसाब से HSN कोड कभी चेंज नहीं होगा। चाहे आप ज्वेलरी सेल कर रहे हैं तो आप किसी भी पोर्टल पे सेल करें, आपका HSN कोड सेम रहेगा। जैसे मेरा है 711 ठीक है, अब आते हैं इस पे मैक्सिमम रिटेल प्राइस MRP। मैंने आपको पहले ही बताया था जो आपका प्राइस होता है सेलिंग प्राइस, वो हमेशा MRP से कम रखें। अब आपको यहाँ पे डालनी है अपने प्रोडक्ट की MRP। तो मेरे प्रोडक्ट की MRP है ये। ठीक है, आपकी जो भी हो वो डालें और करेक्ट डालें, MRP से ज़्यादा अमाउंट ना डालें, क्योंकि अगर आप MRP से ज़्यादा अमाउंट इसमें MRP पे लिखते हैं, कई बार कई सेलर करते हैं इस तरीके से। ठीक है, और अगर अमेज़ोन
आपको वो पता लगता है कि किसी भी सेलर ने एमआरपी से ज़्यादा पोर्टल के ऊपर एमआरपी प्राइस डाला हुआ है प्रोडक्ट की, तो उसके ऊपर एक्शन हो सकता है। ठीक है, आपका अकाउंट बंद भी हो सकता है। तो इस चीज़ का दूर जरूर जो है ध्यान रखें। अब आते हैं शिपिंग प्रोवाइडर। जो आपका है ये दो ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन जो है इस पे लिखा है आई विल बी शिप दिस आइटम माई सेल्फ। इसमें भी आपको दो ऑप्शन मिलते हैं कि या तो आप प्रोडक्ट को खुद पैक करके खुद शिप करना चाहते हैं किसी कोरियर के थ्रू या किसी भी तरीके से, या फिर इसमें सेकंड ऑप्शन होता है कि आप पैक तो खुद करना चाहते हैं लेकिन आपका प्रोडक्ट जो है अमेज़ोन पिक करे आपसे और आगे बायर को दे दे। ठीक है, तो आप इस पे क्लिक करेंगे और जो सेकंड ऑप्शन आप यहाँ पे देख रहे हैं, अमेज़ोन विल शिप एंड प्रोवाइड कस्टमर सर्विस, ये सेकंड चीज़ है। ये इसके अंदर आता है कि जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसको पहले आपको जो है अमेज़ोन के वेयर हाउस में रखना पड़ेगा। फिर आपके पास कोई ऑर्डर आता है तो आपको ना तो पैक करने की ज़रूरत है ऑर्डर को, ना उसके लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सब कुछ जो है अमेज़ोन करेगा, पैक भी अमेज़ोन करेगा, शिप भी अमेज़ोन करेगा, सारी चीज़ें अमेज़ोन करेगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ प्रोडक्ट लिस्ट करना है। ठीक है, तो मैं प्रोडक्ट खुद पैक करता हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा प्रोडक्ट अमेज़ोन आए, पिक कर बायर को दे, तो मैं फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है चूज़ करूँगा। ठीक है, सिलेक्ट करूँगा। हाँ जी, ये देखिए क्वांटिटी मैंने शायद पहले भरी थी, रह गई होगी। चलते हैं आगे। जी देखिए, ये जो फोर्थ ऑप्शन जो है, फोर्थ को ये जो है इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए है कि आप जो अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम में सेल कर रहा है या करना चाहता है, ये उसके लिए ऑप्शन। तो मैं हमारा इसमें कुछ भी नहीं है, हम आगे चलेंगे इसको छोड़ के। ठीक है, अगर आपका है तो आप ज़रूर फिल करें। इमेज, इमेज का हमेशा ध्यान रखें कि वाइट बैकग्राउंड के साथ हो, ब्लर ना हो। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखें कम से कम 2 से 3 इमेज जरूर अपलोड करें अलग अलग एंगल से, ताकि बायर को प्रोडक्ट बाय करने में आसानी रहे। अब आते हैं सिक्स्थ ऑप्शन पे, डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन मैं आपको बताता हूँ, कम से कम भी 2000 से ज़्यादा का ना हो, 2000 से कम करेक्टर का हो, और जितना अच्छा आप अपने प्रोडक्ट के बारे में लिख सकें लिखें। बायर को बताएं कि आपका प्रोडक्ट किस चीज़ से बना हुआ है, और जि जो भी जिस तरीके का भी आप प्रोडक्ट सेल करते हैं उस हिसाब से अपना डिस्क्रिप्शन लिखें। मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने अपने प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन पहले ही वर्ड पे बना के रखा हुआ था। तो मैं देखिए इस तरीके से आप अपने डिस्क्रिप्शन को लिख सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखें, जो मैं लिख रहा हूँ उसको कॉपी ना करें। कई बार वीडियो देख के जो सेलर है वो सेम टू सेम चीज़ कॉपी करके अपने प्रोडक्ट पे लिख देते हैं, तो ये चीज़ ना करें। अमेज़ोन सारी चीज़ों को वेरीफाई करके ही आपका प्रोडक्ट पास करता है। तो ऐसा ना हो कि आप कॉपी करके लिखें और आपके प्रोडक्ट को पास ना करें और आपके अकाउंट को फ्रीज करें। ठीक है, तो ये काम कभी ना करें। अपने हिसाब से अपने प्रोडक्ट के बारे में बना के लिखें अच्छा सा। ठीक है, तो अब हम आते हैं बुलेट पॉइंट पे। आपने हमेशा देखा होगा कि अब जब भी कोई अमेज़ोन का प्रोडक्ट ओपन करते हैं तो उस पर आपको बुलेट पॉइंट दिखते हैं जो 4-5 उसमें लिखा जाता है लाइंस में। ठीक है, तो ये वही चीज़ है, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में लिखें। क्या कलर है, क्या साइज़ है, किसके लिए यूज़फुल है, किसके लिए नहीं है यूज़फुल। ठीक है, वो सारी चीज़ें लिखें। तो वो भी ठीक है। तो अब हम चलते हैं इससे आगे, जो हमारा ऑप्शन है कीवर्ड्स। लिस्टिंग में जो अभी तक आपने लिखा है, जो भी डाला है, सब ज़रूरी है, लेकिन सबसे मेन पार्ट ये है, क्योंकि
जब भी आप अमेज़ोन पे कुछ सर्च करते हैं, कुछ भी टाइप करते हैं, वहाँ पे आपको बहुत सारा दिखता होगा कि अगर आपने शर्ट का डाला तो उसमें आता होगा मैन शर्ट, वुमेन शर्ट। तो वो सारा इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपने इसको खाली छोड़ दिया तो आपका प्रोडक्ट जो है अमेज़ोन पे शो नहीं करेगा किसी भी कैटेगरी में। इसमें जरूर डालें। और एक चीज़ को देख के समझ के तब डालें कि आपका प्रोडक्ट उस कैटेगरी में है या नहीं। कई बार सेलर क्या करते हैं, प्रोडक्ट होता है ज्वेलरी का, डाल उसको किसी अदर कैटेगरी में देते हैं। फिर जब वो वहाँ शो करता है और उसकी खुद की कैटेगरी में शो नहीं करता तो उसके पास कोई ऑर्डर नहीं आते। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। ठीक है कि मैंने पहले ही सारा ये बना के कॉपी करके वर्ड पे रखा हुआ है। मैंने डायरेक्ट वहीं से कॉपी करके ये सारा पेस्ट कर दिया है। आप भी इस तरीके से समझ के बनाएं एक जगह वर्ड पे। उसके बाद जब लिस्ट करें तो सारा यहाँ पे पेस्ट करिए कॉपी करके, ध्यान से, कुछ गलती ना हो। ठीक है। अभी हमारे हो गए पूरे। अब ये है मोर डिटेल्स। इसमें आपके पास है कि भाई आप इसको फिल करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, या फिर जब आपके पास कोई ऑर्डर आ जाएगा आप उस टाइम पे फिल करना चाहते हैं। ठीक है। तो मेरे को इसमें अभी भी इस टाइम कुछ फिल नहीं करना है। मेरे पास जब ऑर्डर आएगा मैं तब सारा फिल करूँगा। ठीक है। इसको आप खाली भी छोड़ सकते हैं। तो इस लिस्टिंग का जितना प्रोसेस था आपका एक कीवर्ड्स तक ही था। ठीक है। इसको सेव एंड फिनिश करने से पहले एक बार अपने सारा चेक कर लें दोबारा से कि जो आपने चीज़ें फिल करी हैं वो सही हैं, कोई गलती तो नहीं है। ठीक है। क्योंकि गलती होगी तो वो आपको एरर दिखाएगा और आपको दोबारा उसको एडिट करके ठीक करना पड़ेगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए पहले ही आप अपना सेव एंड फिनिश करने से पहले सारा एक बार चेक कर लें कि आपकी सारी डिटेल जो आपने फिल करी है वो सही है, कुछ छूटा तो नहीं है, कहीं पे कोई एरर तो नहीं दिखा रहा। इस चीज़ को ध्यान से देखें। ठीक है। उसके बाद जब आपको लगे कि हाँ अब कोई गलती नहीं है, सब ठीक है, तो इसको आप सेव एंड फिनिश करके कंप्लीट करें। ठीक है। जैसे देखिए मेरा ये आ गया, योर अपडेट्स हैव बीन सबमिटेड। ठीक है। अब इसको कम से कम 15 मिनट बाद, अगर आपके प्रोडक्ट में कोई लिस्टिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी तो 15 मिनट बाद ये आपके सेलर पोर्टल पे आपको शो होने लग जाएगा और बायर पोर्टल पे भी। तो थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। अगर अच्छी लगे तो शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। और अगर आपको वीडियो को लेके या फिर किसी भी चीज़ को लेके कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू।